अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिस्सी शहजाद। आज मैं रेसिपी जो लेके आई हूँ वो प्याज़ों वाले पकौड़ों की है। उसमें प्याज यूज़ होंगे, कोई आलू, कोई पालक, कोई चीज़ यूज़ नहीं होगी। ये बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी है, कुरकुरी सी रेसिपी है। ये उन लोगों के लिए बड़ी अवेलेबल, बड़ी मज़ेदार है जो किसी भी वजह से, किसी भी मजबूरी की वजह से या किसी वेट की वजह से आलू नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो ये बड़ी मज़ेदार उनके लिए ज़बरदस्त सी रेसिपी है। जैसे कि रोज़े शुरू हो रहे हैं और रोज़ों में बग़ैर पकौड़ों के मज़ा नहीं आता, तो ये उनके लिए बेहतरीन रेसिपी है। तो चलें जी शुरू करते हैं। प्याज लिए हैं जो हमने स्लाइस की शक्ल में काट ली हैं ऐसे। एक प्याली हमने बेसन की ली है, ये जितना इस्तेमाल होगा मैं आपको दिखाऊंगी। 2 से 3 चम्मच हम चावलों का पाउडर डालेंगे, 3 से 4 हम हरी मिर्चें डालेंगे, अदरक की पेस्ट डालेंगे, लहसुन नहीं है इसमें, 1 चम्मच धनिया डालेंगे, 1 चम्मच भर के नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर आधा चम्मच डालेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च डालेंगे, चाट मसाला 1 चम्मच डालेंगे और दरदर किया हुआ हम सूखा धनिया डालेंगे और सूखी मेथी खुशबू और फ्लेवर के लिए डालेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं। चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बोल लेंगे, उसमें ये सारे प्याज हम डाल देते हैं और सबसे पहले इसमें नमक जो है वो पहले डाल देंगे हम। नमक डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इससे नमक डालने से इसका पानी ये छोड़ेगा, इसलिए हमें पानी की मेजरमेंट पता लग जाएगी। इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि जितना इसने पानी निकालना है निकल जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं हमें, ये देखिए इसने पानी अपना छोड़ना शुरू कर दिया। अब इस लम्हे पर आकर हम सारे मसाले डाल देंगे। कुटा हुआ धनिया, कसूरी मेथी, हल्दी कलर के लिए, कुटी हुई मिर्च, चाट मसाला, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। धनिया डालेंगे और हरी मिर्चें डालेंगे। ये काम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब इस लम्हे पर हम बेसन डालेंगे, आधा हम रोक लेंगे, ज़रूरत पड़ने पर डालेंगे। ये अदरक का पेस्ट डालना है इसमें, इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। चावलों का पाउडर है, आप इसे डालने से बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार पकेंगे। 2 से 3 चम्मच डालेंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, वो भी ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, खाली बेसन भी डाल सकते हैं। इससे बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार से बनते हैं। चलिए जी, हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जैसे कि हम दूसरे पकौड़े बनाते हैं। हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। जैसा कि दूसरे पकोड़े भी ज़्यादा ज़बरदस्त बनते हैं हाथ से लगाने के, हम चेक करेंगे इसको। ये देखेंगे आपस में जुड़ा नहीं है, जबकि हमें जुड़ा हुआ चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, हमने बेसन और डाल देंगे। तकरीबन 1 प्याली पूरी लग गई है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक कम और ज़्यादा आप नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी से चख सकते हैं। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने ऑयल डाल दिए। अब हम इस बॉल में से थोड़ा सा लेंगे, उसे शेप बनाएंगे हाथ से और ऐसे डालते जाएंगे। चम्मच से शेप मज़े की नहीं बनती, इसलिए हम हाथ से ही इसे अपनी मर्ज़ी की शेप देते जाएंगे। ऐसे ही हम सारे के सारे डाल लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये टाइम उतना ही लेंगे जितना का बेसन है, ज़ाहिर है बेसन को पकाना पड़ेगा तो उतना ही टाइम लेंगे जैसे कि हम दूसरे पकौड़े बनाते हैं। 5 मिनट लगेंगे। चलें जी, ये साथ साथ हम साइड चेंज करते जाएंगे सबकी, ताकि अच्छी तरह से दोनों तरफ से बेसन अच्छी तरह से पक जाए। ज़बरदस्त से हमारे हो गए। जो जो हमारे होते जाएंगे हम इन्हें निकालते जाएंगे और रखते जाएंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारे प्याज़ों के ज़बरदस्त से पकौड़े तैयार हो गए हैं। बड़े क्रिस्पी, बड़े मज़ेदार बने। ये देखें, इसको अंदर से देखें, अंदर से बहुत नरम और बाहर से कितने क्रिस्पी बने हैं। ज़बरदस्त से रमज़ान की बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है।
जिन्होंने आलू से अवॉइड करना होता है उनके लिए ज़बरदस्त है। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।